ख्याल पातशाही 10वीं मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना तुध बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना सूल सुराही खंजर प्याला विंग कसाइयां दा सहना यार डेदा सानू सथर चंगा भट्ठ खेड़ियां दा रहना। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का शब्द पातशाही 10वीं में 6वां शब्द है। कुछ इतिहासकार इसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के निजी जीवन से संबंधित शब्द मानते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहब से दमदमा साहब के प्रस्थान के दौरान माझीवाड़े जंगल में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने ये शब्द उचारा, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। इस शब्द में महाराज ने परमात्मा के वियोग में मन की स्थिति को दर्शाया है। ऐसा करते समय महाराज ने तुलनात्मक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। गुरु महाराज कहते हैं, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। हे मन, परमात्मा के वियोग में मनुष्य की मन स्थिति किस प्रकार की है, उसकी अवस्था कैसी है, इसे कृपया मित्र रूपी प्यारे परमात्मा को मुझ मुरीद की व्यथा दर्शा। मित्र प्यारे नू, मित्र रूपी प्यारे परमात्मा को हाल मुरीदां दा कहना। उस मुरीद, उस सेवक का हाल दर्शा जो परमात्मा अकाल पुरख के वियोग में बिछुड़कर कैसा महसूस करता है, उसकी अवस्था कैसी है, ये कृपया दर्शा। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। कैसे? तुध बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना। हे परमात्मा, तेरे से बिछड़ने के पश्चात मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैंने रोगों के रजाइयों को ओढ़ रखा है। तुध बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, रोग रूपी रजाइयां जैसे मैंने ओढ़ ली हैं, ऐसी मेरी परिस्थिति है। तुध बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना। नाग खतरनाक माने गए हैं, भयंकर माने गए हैं। महाराज कहते हैं कि तेरे बिना रहना ऐसे लगता है कि नागों के संग रह रहे हैं। नाग निवासां दे रहना, नागों के बीच जैसे जीवन यापन हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तुध बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना। सूल सुराही खंजर प्याला विंग कसाइयां दा सहना। सूल अर्थात एक प्रकार का अस्त्र, सुराही रूपी और प्याला, ये दोनों ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे शूल और खंजर हैं। सूल सुराही खंजर प्याला
विंग कसाइयां दा सहना। सुराही शूल के समान प्रतीत हो रही है, प्याला खंजर के रूप में प्रतीत हो रहा है, और इसका पान करते समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे कसाई अपने कटार से पशु को काट रहा हो। अर्थात जीवन में सभी प्रकार के उपयोग करते समय ऐसे शूल जैसे, खंजर जैसे प्रतीत होते हैं। सूल सुराही खंजर प्याला, विंग कसाइयां दा सहना। विंग कसाइयां दा सहना अर्थात कसाई जिस प्रकार पशु को अपने अस्त्र से काटता है, इस प्रकार मुझे प्रतीत होता है। सूल सुराही खंजर प्याला, विंग कसाइयां दा सहना। अंत में महाराज कहते हैं, यार डेदा सानू सत्थर चंगा। यदि प्रभु प्राप्ति हो तो जमीनी आसन भी मुझे भला लगता है, बेहतर लगता है, बनिस्बत यार डेदा सानू सत्थर चंगा भट्ट खेड़ियां दा रहना। और यदि प्रभु प्राप्ति न हो, प्रभु के चरणों में निवास न हो, तो सारे सुख वाले आसन भी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे जलती भट्टी हो। यार डेदा सनु सथर चंगा भट्ट खेड़ियां दा रहना। खेड़ियां अर्थात खुशियां, खुशियों वाले आसन भी भट्टी की आग के समान प्रतीत होते हैं यदि प्रभु से वियोग होता है। शब्द एक बार फिर, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना, तुध बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना। सूल सुराही खंजर प्याला, विंग कसाइयां दा सहना। यार डेदा सानू सथर चंगा भट्ट खेड़ियां दा रहना। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस शब्द में प्रभु के वियोग में जीवन में आने वाली, दैनंदिन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं का तुलना करते हुए दर्शाया है कि मुझे कुछ भी भला प्रतीत नहीं होता, बल्कि यदि तेरा आसरा हो यार डेदा सानू सथर चंगा, यदि तेरी प्राप्ति हो, तेरी शरण में हो, तो जमीनी आसन भी सुखों के आसन के बनिस्बत भला प्रतीत होता है। सत्संगियों, गुरु महाराज प्रभु के शरण में सुख ही श्रेयस्कर मानते हुए वियोग को अति कठिन दर्शा रहे हैं। ये शब्द पंथ में अति प्रचलित है। कीर्तनीय हमेशा इस शब्द का गायन करते हैं। आज यही विश्राम है। दास ने बोलते समय गलतियां की हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। कल एक और शब्द पर विचार साझे करेंगे। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।